क्या ब्लैक सी में बवंडर आने वाला है और क्या ये समंदर सूखने वाला है? ब्लैक सी से सबसे बड़ा बारूदी बवंडर उठने वाला है, ऐसा लग रहा है। ये वो बवंडर होगा जिसे यूक्रेन खंडहर बन जाएगा। पुतिन की ब्लैक सी फ्लीट हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस हो चुकी है। अब समंदर से यूक्रेन का संहार होने वाला है। पुतिन ने यूक्रेन के सर्वनाश का आदेश इसीलिए दिया क्योंकि यूक्रेनी फोर्स ने उनकी ब्लैक सी फ्लीट को तबाह करने की कोशिश की। एक बार नहीं बल्कि कई बार। आज यूक्रेन ने फिर से रूस के वॉरशिप को डुबोने की कोशिश की है। इसी के बाद पुतिन ने अपनी नेवी को महाविनाश करने का हुक्म दे दिया है। ये जंग और भी भीषण होने वाली है। यह युद्ध और भी संहारक होने वाला है। युद्ध के इस बारूदी अग्नि में यूक्रेन भस्म होने वाला है। यूक्रेन ने जो गलती की है वो उसके विनाश की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। पुतिन ने यूक्रेन को बिठाने की उस वक्त कसम खा ली जब यूक्रेनी फोर्स ने ब्लैक सी फ्लीट पर लगातार दूसरे दिन ड्रोन अटैक करने की कोशिश की। ज़ेलेंस्की ने ऑर्डर दिया तो काउंटर अटैक के तहत यूक्रेनी फोर्स ने सेवेस्तोपोल पर बैक टू बैक 3 ड्रोन अटैक दाग दिए। यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर रूसी नेवी की ब्लैक सी फ्लीट थी। यूक्रेन मॉस्को और मकारोव की तरह ही रूस की वॉरशिप को तबाह करना चाहता था, लेकिन यूक्रेन का एक काउंटर अटैक फेल हो गया। यूक्रेन ने नेवल ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन रूस ने उसके इस हमले को नाकाम कर दिया। इससे पहले कि ड्रोन ब्लैक सी फ्लीट को हिट करते, उन्हें हवा में ही मार गिराया गया। यूक्रेन रूस के उस जहाज को तबाह करने वाला था जो ब्लैक सी फ्लीट के लिए हथियार लेकर आ रहा था। मतलब ये कि रूस को बहुत बड़ी चोट देने की कोशिश थी, पर रूसी फौज ने इस विध्वंसक प्लान को आसमान में ही नाकाम कर दिया। सिर्फ सेवेस्तोपोल ही नहीं बल्कि मॉस्को को भी फिर से ड्रोन से तैनाने की कोशिश की गई, लेकिन मॉस्को में तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को भी फेल कर दिया। यूक्रेन की इसी हिमाकत पर पुतिन और उनकी फौज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्रेमलिन ने न सिर्फ यूक्रेन का नामोनिशान मिटाने का ऐलान कर दिया है, बल्कि मिशन सर्वनाश को लॉन्च भी कर दिया है। मिशन सर्वनाश इसलिए शुरू हुआ क्योंकि यूक्रेनी फोर्स लगातार ब्लैक सी फ्लीट को तबाह करने की कोशिश कर रही है। कल भी उसने ब्लैक सी फ्लीट पर ड्रोन दागे थे, लेकिन रूस ने इसे भी कामयाब नहीं होने दिया था। यूक्रेन की हिमाकत के बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यूक्रेन को तबाह करने की घोषणा कर दी। यूक्रेन सेवेस्तोपोल और मॉस्को पर ड्रोन हमले करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन की आक्रामकता बहुत बढ़ गई है। अब इसका अंत यूक्रेन के अंत के साथ ही होगा। रूस ड्रोन हमले का ऐसा जवाब देगा कि यूक्रेन तबाह हो जाएगा। क्रेमलिन की सीक्रेट रिपोर्ट भी दावा कर रही है कि पुतिन ने अपनी सेना को अब तक की सबसे बड़ी बारूदी बारिश करने का आदेश दे दिया है। पुतिन के ऑर्डर के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। ओडेसा में रूसी फौज भीषण बमबारी कर रही है।
यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद यह वही ओडेसा है जहां से यूक्रेन का दूसरा काउंटर अटैक शुरू हुआ था। यहां पर बड़ी तादाद में यूक्रेनी जवान और हथियार हैं। अब रूस यहां मौजूद यूक्रेनी फ्रंटलाइन को समाप्त कर रहा है। रूसी सेना ओडेसा में यूक्रेन के पोर्ट को तबाह कर रही है। ऐसा करके यूक्रेनी सेना को बंधक बनाने की योजना है। रूसी फौज के टारगेट पर ओडेसा के इंडस्ट्रियल इलाके भी हैं। मिसाइल हमले में ये भी तहस नहस हो रहे हैं। आधी रात को रूस ने ओडेसा प्रांत के इस्माइल शहर पर जबरदस्त प्रहार किया। रूसी सेना के हमले में यूक्रेन का ऑयल डिपो धू कर जल गया। ओडेसा का इस्माइल रोमानिया से बिल्कुल सटा हुआ है। यहीं पर रूस ने बमबारी की। ओडेसा में रूसी फौज चुन कर हमला कर रही है। ऐसा लग रहा है यूक्रेन का दूसरा काउंटर अटैक भी जल्द ही फेल हो जाएगा, लेकिन असली विध्वंस के तो अब शुरू होने की आशंका है। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट के 6 युद्धपोत को डैन्यूब डेल्टा में भेज दिया है। इसके साथ ही ब्लैक सी में तैनात वॉरशिप्स में कैलिबर और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती कर दी है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक का जवाब अब ब्लैक सी से दिया जाएगा। कैलिबर क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों से तबाही का सबसे खतरनाक दौर शुरू होने वाला है। रूस की नेवी हर फ्रंट पर तैयार है। किसी भी वक्त बारूदी तूफान शुरू होने वाला है। रिपोर्ट TV9 भारत वर्ष।